ये आपकी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपना क्या कर रहे हैं, हम अपना पार्ट 2 कर रहे हैं और पार्ट 2 में अभी हमने जो अपना पिछला टॉपिक क्या था हमारा सबका नाम वाला शब्द, वो हमने पूरा कर लिया है। तो आज हम अपनी हिंदी की कोर्स बुक में जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें हमारा एक प्रश्न है, आओ करें साथ। ठीक है, तो आओ करें साथ आज हम करेंगे। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें उस प्रश्न में क्या करना है। तो प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सभी मेरे साथ प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसका हम उत्तर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आओ करें साथ हम कर रहे हैं, आपकी कोर्स बुक में भी दिया हुआ है ये सब। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। दिए गए आधार पर 5 जानवरों व पक्षियों के नामों की सूची कॉपी में बनाइए। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है कि आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं पक्षी और जानवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलम दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन पक्षियों जानवरों की सूची आपको नोटबुक में भी बनानी है। ठीक है, तो जैसे हमने अपना पाठ पढ़ा था चिड़ियाघर की सैर, तो वहाँ उसमें हमने बहुत सारे पक्षी और जानवरों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उन पक्षियों को भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उन जानवरों के बारे में भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उनसे अलग भी हम यहाँ पर जानवर और पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है पालतू जानवर। ठीक है, अब पालतू जानवर कौन होते हैं? पालतू जानवर वो होते हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं। मीन्स हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उनकी साफ सफाई का हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो वो होते हैं हमारे पालतू जानवर। तो आज हम पहले पालतू जानवरों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कुत्ता। देखिए कुत्ता जो है आप सभी ने भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट लोग कुत्ता पालते हैं, तो वो क्या है, पालतू जानवर है हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कुत्ता। ओके, दूसरा हमारा पालतू जानवर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं खरगोश। खरगोश भी क्या है, हमारा पालतू जानवर है। और क्या होता है पालतू जानवर? पालतू जानवर एक जैसे गाय होती है, गाय को भी लोग पालते हैं, तो हम यहाँ गाय भी लिख सकते हैं। मीन्स ये जो पालतू जानवर होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके साथ आपके घर में रहते हैं। ठीक है, तभी हम इनको बोलते हैं पालतू जानवर। तो हमारा कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया। अब कुछ लोगों को बिल्ली भी पालने का शौक होता है, तो हम यहाँ पर बिल्ली भी लिख सकते हैं। और क्या पालते हैं लोग, देखिए कुछ लोग बकरी भी पालते हैं, तो हम यहाँ पर बकरी भी लिख सकते हैं। लिख रहे हैं हम यहाँ पर बकरी। तो हमने लिखा है कुत्ता, खरगोश, गाय, बिल्ली, बकरी। क्योंकि हमें 5 ही नाम लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिख रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और नाम चेंज करना है यहाँ पर और वो पालतू जानवर है, तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्या है हमारा, जंगली जानवर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जंगली जानवर क्या होते हैं। जंगली जानवर वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें आप अपने ना तो घर पे रख सकते हो और वो आपके घर के आसपास भी आपको नहीं दिखेंगे। उनका जो घर होता है वो जंगल ही होता है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, जंगली जानवर। यानी कि जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जंगली जानवर। तो आप सभी बहुत सारे जानवरों के नाम जानते होंगे ऐसे, पर मैं यहाँ कुछ जानवरों के नाम लिखूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शेर से। शेर को तो सभी जानते हैं कि शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। और शेर को हम और क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंह लिख देती हूँ।
और एक सिंह हो गया हमारा, और भालू जो कि वो हमें आसपास दिखाई नहीं देते जानवर क्योंकि जंगल में ही रहते हैं, तो आप भालू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और चीता, चीता भी जंगल में रहता है। और बताइए, जैसे आपने जो चिड़ियाघर में जानवर भी देखे होंगे, पढ़े भी थे आपने, उनमें से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं गेंडा, ठीक है। गेंडा। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर जिराफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जिराफ भी लिख रही हूँ। जिराफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा जिराफ। ओके, अगला देखिए बेटा, अगला हमारा पक्षी। मीन्स अब यहाँ पे हमें पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो पक्षी तो अब बहुत सारे हैं। पक्षी तो वही होते हैं जो उड़ते हैं आकाश में, उनको हम पक्षी कहते हैं, जिनके पंख होते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे पक्षियों के नाम। सो सबसे पहले तो आप चिड़िया लिख सकते हो। चिड़िया। और तोता, तोता हो गया। और हमने जो पाठ में भी पढ़ा था अपना, और कौन कौन से पक्षी होते हैं? कौवा, कौवा के बारे में भी पढ़ा था। और क्या देखा था गीता ने वहां पर? एक पिछले साल क्या देखा था? मोर। तो मोर भी आपका पक्षी, हम मोर भी लिख सकते हैं। और हम लिखेंगे यहाँ पे कबूतर। मीन्स आप जो अपने आसपास देखते हो पक्षी, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखिए बेटा, हमने लिखा पक्षियों में चिड़िया, तोता, कौवा, मोर, कबूतर। आप चाहो तो अपने आंसर में कोई और चेंजेस कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के यहाँ पर पालतू जानवर या फिर जंगली जानवर या फिर पक्षियों में आपको अगर नाम चेंज करना हो तो आप अपना यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब अगला बेटा, तो अभी हमने आओ करें 7 का प्रश्न नंबर 1 ही है। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अगर आप भी गीता के साथ चिड़ियाघर में जाते तो आप क्या क्या करते? मीन्स अगर आप गीता के साथ चिड़ियाघर में जाते तो आप क्या क्या करते? जैसे अगर आप अकेले भी जाते तो आप क्या क्या करते हो, ठीक है। सोचिए और कोई 3 बातें कॉपी में लिखिए, ठीक है। आपको सोचना है और आपको अपनी कॉपी में 3 बातें लिखनी है कि अगर आप चिड़ियाघर जाते हो उसके साथ, गीता के साथ, तो आप वहाँ पर क्या क्या करते, ठीक है। अब हमारा अगला है आओ जुड़े। अब अपनी कोर्स बुक ओपन कर सकते हो, पेज नंबर 29, और उसमें है हमारा आओ जुड़े, ठीक है। तो आओ जुड़े में हमें प्रश्न दिए हुए हैं। हमारा हमें बताया गया इसमें कि कुछ जीव जमीन पर रहते हैं और कुछ जीव पानी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है, देखिए क्या प्रश्न पूछा है हमसे, पढ़ते हैं हम। देखिए, ऐसे किन्हीं 5 जीवों के नाम बताइए जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं। क्या आपने ऐसे जानवर या ऐसे जीव देखे हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं? लेकिन हमें यहाँ 5 के नाम लिखने हैं, शायद 1-2 तो आप बता पाओ, लेकिन हम यहाँ पर पूरे 5 ऐसे जीवों के नाम लिखेंगे जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मेंढक। देखिए, मेंढक तो आप सभी ने देखा है
कि बरसात में जब बरसात होती है तो मेंढक निकल के आ जाते हैं बाहर, ज़मीन पे भी आ जाते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लें सबसे पहले यहाँ पर मेंढक। तो मेंढक ऐसा जीव है जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। और क्या है हमारा कछुआ। देखिए कछुआ भी क्या है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। ओके, और अगर आप चिड़ियाघर गए तो आपने शायद वहां पर देखा भी होगा, एक और जानवर है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, और वो है हमारा मगरमच्छ। तो हम अगला लिख रहे हैं यहाँ पर मगरमच्छ। ये हो गया हमारा मगरमच्छ। और सोचिए कि अगले क्या हो सकते हैं हमारे, हमारा जो अगला जीव है वो है हमारा सांप। देखिए कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें पानी वाले सांप कहते हैं। तो सांप भी एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रहता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सांप। ओके, अब हम बात करेंगे अगले जीव के बारे में। तो जो अगला जीव है हमारा वो है घोंघा। ठीक है, घोंघा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर घोंघा। घोंघा भी एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, और इसको आप इंग्लिश में कहते हो आप स्नेल। स्नेल के नाम से आप पहचान जाओगे इसे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नेल। तो बेटा ये जो प्रश्न है ये आपको अपना इसको याद भी करना है, इसको लिखना भी है। और आज की कक्षा में इतना ही, अब नई कक्षा में हम कुछ और नया सीखेंगे। सो धन्यवाद क्लास।